टीम इंडिया के लिए मेलबर्न का जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है, या यूँ कहें टेस्ट सीरीज़ का जो सफ़र है यहाँ पर ठहर सा गया है। एमसीजी जाने के लिए जो रास्ता जो अक्सर हम लेते थे यहाँ पर हर 5 दिन, उस रास्ते से फिर वापस अपने घर तक लौटने की जो शाम है या यूँ कहें रात जो है वो काफ़ी भारी है। इस रात में खामोशी है, पूरे शहर की खामोशी है। इस रात में वो दर्द है, वो दर्द जो भारतीय खिलाड़ी इस वक्त जो है भारत में दिन हो रहा, वहाँ शाम होने वाली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद टीम इंडिया अपने गम, अपनी तकलीफ़, अपने चोट, अपने दर्द के साथ सो रही है, या फिर चाह कर भी सो नहीं पा रही है। क्योंकि ये सफ़र जो है टेस्ट सीरीज़ में जिस चढ़ाव के साथ उन्होंने शुरुआत की, अब वो ढलती नज़र आ रही है। ये उतार है, ये रास्ता जो है उल्टा है। जिस टीम ने 1 महीने पहले अप्रत्याशित अंदाज में 1-0 की बढ़त ली थी, वो टीम अब सिर्फ 1 मैच बचा हुआ है और अब 2-1 से पिछड़ गई है। और शायद ये बात किसी को मंजूर नहीं है, ये सच कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में हमें पता है भारतीय क्रिकेट में दौर लौटता है मुजरिम तलाशने का, कि हम हार के लिए किसको बलि का बकरा बना पाएँ। और जैसा कि भारतीय क्रिकेट की आदत है, जब टीम इंडिया हारती है तो जो सबसे आसान शिकार जो होते हैं, या तो वो बच्चे होते हैं या वो दिग्गज होते हैं। और यही इंडियन टीम के साथ हो रहा है। मेलबर्न टेस्ट की हार के बाद टारगेट नंबर 1 ऋषभ पंत, वो ऋषभ पंत जिसने टेस्ट बैटर के तौर पे सर्वकालीन महान टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को 50 से भी कम टेस्ट मैच खेल के पीछे छोड़ दिया। वो ऋषभ पंत जिसने ऑस्ट्रेलिया में 1 नहीं 2 सीरीज जिताई। वो ऋषभ पंत जिसने ब्रिस्बेन में गाबा का घमंड तोड़ा था। लेकिन इस दौरे पर ऋषभ पंत जो है अपनी साख के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो हैरत अंगेज पारियां नहीं खेल पाए हैं। तो फिर क्यों ना बने वो विलेन, क्यों नहीं उन पर आग के गोले बरसाए जाए, क्यों नहीं उन्हें टीम से निकाल दिया जाए। ये तो हमारी आदत है भारतीय फैंस का जो है, ये बहुत सारे लोगों को ये कि बस बदल डालो पूरे घर को। और तो और पंत को तो छोड़ दीजिए, उस लड़के का क्या कसूर, 23 साल का लड़का यशस्वी जायसवाल, जिसने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जस्ट 1 महीने पहले पर्थ में एक ऐसी बेमिसाल पारी खेली जिसकी तुलना महान सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से हो रही थी। उस लड़के ने यहाँ पर दोनों पारियों में लगभग शतक के करीब पहुँचे। इसके बावजूद उससे जो 3 कैच छूटे, जो क्रिकेट में आम बात है, उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। उसमें मैच का मुजरिम ढूंढने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ये भी सही है बात, लेकिन अगर यहीं तक रहती तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो टारगेट है वो तो सबसे आसान टारगेट है। क्योंकि अगर आप पंत और जायसवाल में विलेन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी नज़रों में रोहित शर्मा और विराट कोहली तो सबसे बड़े गुनाहगार हैं, है ना। और यही हो ही रहा है कि इन दोनों दिग्गजों के साथ, जो इन दोनों दिग्गजों को जितना सम्मान मिला, जितना प्यार मिला, लेकिन अब इन दोनों दिग्गजों को बहुत ही ज़्यादा अपमानित किए जाने की कोशिश चल रही है। इन दोनों दिग्गजों को ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये फैसला आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज की रात शायद कुछ कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे,
और ये मैं आपके जजमेंट पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब मैच का मुजरिम आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको रोहित, विराट, पंत, जायसवाल ही नहीं, आपको सिराज में भी जो है विलन दिखता है, आपको आकाशदीप में भी विलन दिखता है जो बैट को इतनी बार बीट करता है लेकिन विकेट नहीं ले पाया। आप में अगर आप देखा जाए तो आप नीतीश रेड्डी और जसप्रीत बुमराह, 2 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ यही 2 खिलाड़ी हैं जिनमें आपको मुजरिम नहीं दिखता है। और फिर सिर्फ 3 दिन के अंतर के बाद एक दिन के बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा, नए साल की शुरुआत होगी और नए साल सिडनी में एक बार फिर से इसी टीम से, इन्हीं नाकाम दिग्गजों से, इन्हीं युवा खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद की जाएगी। नए साल में नया सवेरा ढूंढने की कोशिश की जाएगी, सब कुछ बदल जाए। भारतीय क्रिकेट में काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब सीरीज का नतीजा चाहे कुछ हो, सिडनी में जब टेस्ट मैच खत्म होगा, सीरीज़ खत्म होगी, तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी और बदल जाएंगी। जो चीज़ नहीं बदली हैं वो भी होंगी। लेकिन क्या इन द मिडल ऑफ द टेस्ट सीरीज़, जबकि अभी एक मैच खाली है, बचा हुआ है, उस समय पोस्टमार्टम करना क्या सही है? ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आज जब टेस्ट मैच जब ख़त्म हुआ तो हमें लगा कि ये टेस्ट मैच जो है क्रिकेट का जश्न है, क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा था। इस टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट की जीत हुई है। रिकॉर्ड तोड़ क्राउड आया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। 1937 के बाद ऐसा क्राउड देखने को नहीं मिला था। जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिले, कोई फिल्म भी आपको इस तरह का मज़ा नहीं देगी, न इतना रोमांच आपको किसी T20 मैच में मिलेगा। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, मैं बार बार कहता हूँ, द टफेस्ट गेम। यहाँ जीत के लिए आपको 20 कत्ल करने होते हैं। अगर एक भी कत्ल आपने नहीं किया, एक भी शख्स को आपने ज़िंदा छोड़ दिया तो मैच ड्रॉ। और मैच ड्रॉ का मतलब आप जीत नहीं पाए, आप जीत के भी हार जाते हैं और दूसरी टीम हार के भी जीत जाती है। टीम इंडिया को पता था कि इस मैच को वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी एहसास था कि ऑस्ट्रेलिया के जीत के जो सफ़र को है उसको वो रोक सकते थे। यहाँ पर एक ड्रॉ का नतीजा हासिल करके टीम इंडिया विजयी वाला भाव महसूस कर सकती थी, और हो भी चुका था लगभग। 33 रन पे 3 विकेट गिरे थे, टॉप ऑर्डर। लग रहा था ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया ढह जाएगी। वहाँ पर ऋषभ पंत और जायसवाल ने 33 ओवर से ज़्यादा की बल्लेबाजी की, कोई भी विकेट गिरने नहीं दिया। लेकिन बस उसके बाद टी के बाद जैसे खेल शुरू हुआ, पंत ने एक ऐसा शॉट खेला जिसकी चर्चा लगातार होती रहेगी, और उसके बाद आखिरी 7 विकेट 34 रन पे गिर गए। 90 के दशक वाला जो इंडियन टीम होती थी, जहाँ पर एक सचिन तेंदुलकर आउट होते थे और पूरी टीम बिखर जाती थी, ये ऐसा ही दिन था। ये जश्न की रात थी, ऑस्ट्रेलिया के लिए जश्न की रात है, टेस्ट क्रिकेट के लिए जश्न की रात है। टेस्ट क्रिकेट की विविधताओं के लिए जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह का रोमांच देती है, उसका जश्न मनाने की रात है। टेस्ट क्रिकेट ये भी बताती है कि ज़िंदगी में जिस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं, उसको सीखने और उसको जश्न मनाने की बात है। लेकिन टीम इंडिया के लिए ये जश्न की रात नहीं है, और टीम इंडिया के चाहने वालों के लिए भी शायद ये जश्न की रात नहीं है, मायूसी की रात है। लेकिन मायूसी की ये रात कब जश्न की रात बन जाए, खासकर कहने को 2024 से 2025 का सफ़र जो है 1 साल का है, लेकिन यहाँ पर एक दिन के बाद, और शायद टीम इंडिया को जश्न मनाने का मौका 1 हफ्ते बाद मिल जाए। आपकी क्या राय है? हमने काफ़ी कोशिश की है अपने दर्द, अपनी तकलीफ़, उसको कम से कम शब्दों में समेटने की। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।